आज महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं आपको पवन करण जी की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। इस कविता को सुनाने से पहले एक बात मैं कह ही दूं कि बीच में व्यवधान हो सकता है। यह वाचन नहीं होगा। मैं यह कविता केवल आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि सुनाना चाहता हूँ। इस कविता के विषय में मैं एक देह रहित बात भी कहना चाहता हूँ। इस कविता में असर है, सहज असर, असर प्रेम का, असर जीवन का, असर समाज का, असर मनुष्यता का, असर अनश्वरता का। यह असर अविस्मरणीय है, इतना नम्र अविस्मरणीय असर कि हमें स्मृति नम भी करता है तो कोमलता से, स्पर्श की तरह, पंखवत स्पर्श, मैल रहित, योजना रहित, बिन अधिकार किंतु ममता पूरित। इस कविता के विषय में मैं एक देह रहित बात ही कह सकता हूं, असरदार, अविस्मरणीय, जितनी प्रेमपूर्ण उतनी ही करुण और निर्वेद, जितनी शांत उतनी ही सजल। तो सुनिए कविता, हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। हम एक दूसरे के सामने पड़ेंगे, चुरा चुरा कर या नजरें भर भर कर एक दूसरे को देखेंगे, मगर एक दूसरे को याद नहीं आएंगे। हम इस हद तक एक दूसरे को भूल जाएंगे। हमें इससे पहले जिन्होंने देखा एक दूसरे को प्यार करते झूर कर, उन्हीं में से कोई देखकर हमें एक दूसरे से इस कदर अनजान, दांतों तले दबाए अपनी उंगली एक दूसरे से करवाएगा हमारा परिचय। मगर हम एक दूसरे के उन चेहरों को जो कभी पहचान हुआ करते थे हमारी, पहचान नहीं पाएंगे। हम एक दूसरे को बताएंगे अपने नाम, मगर हम अपने उन नामों को जो हमेशा संग संग देते थे सुनाई और दिखाई, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चढ़ ले प्रेम की सबसे बदनाम चोटी, बस सुनकर रह जाएंगे। बातें वही होंगी, हमारी उनमें कुछ भी नहीं होगा अलग, जिन्हें करते हुए हमें अब भी लगेगा अच्छा, मगर हमें यह याद तक नहीं होगा कि इन बातों को सैकड़ों बार कर चुके हैं हम, और ये हमारे खूब बढ़ते जाने के बाद भी न तो अब तक घिसी हैं, न ही फीकी पड़ी हैं इनकी चमक। और ये वही बातें हैं जिन्हें करते हुए हमें देखने वाले कहा करते थे भुनभुनाते, इनकी जेबें हमेशा बातों के खनखनाहटों से ही भरी रहती हैं। हमारे कानों के लिए भी अनजानी होगी हमारी वह आवाज, जो नए नए रूप धरकर हम तक पहुंचती, जिसे हमने एक दूसरे के सामने कभी सुस्ताते नहीं देखा, जिसकी गूंज हमें अपने ठहाकों से लेकर चुप्पी तक में देती सुनाई, जो कभी बेहद कड़वी हो जाने पर भी हमारे कानों में गुड़ की तरह घुलने का अपना स्वभाव नहीं भूली। हमेशा के लिए एक दूसरे को भूलने के बाद हमारा मिलना, जितना अजनबी होगा उतना ही अपरिचित होगा हमारा एक दूसरे से लेना विदा। हमारे लिए हमेशा जानलेवा रहा एक दूसरे को छोड़कर जाना। हमें मगर यह याद तक नहीं होगा कि एक दूसरे को बहुत आसानी से अपने से दूर कभी जाने नहीं दिया हमने। कभी तुमने जाने को कहा तो मैंने न जाने की जिद पकड़ ली, और कभी मैंने कहा तो तुमने, मगर जब हम एक दूसरे को जानते थे तब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम एक दूसरे को इस हद तक भूल जाएंगे कि तुम जाने को कहोगी और मैं सहज ही जाने दूंगा तुम्हें। और तुम इस बात पर लड़े बिना कि मैंने तुम्हें
इतनी आसानी से कैसे चले जाने दिया, चली भी जाओगी। हम एक दूसरे को इस हद तक भूल जाएंगे कि भूलने से पहले हमें जानने वाले कि हम एक दूसरे को किस हद तक जानते थे इस बात की याद दिलाएंगे, मगर हमें उनकी किसी बात का विश्वास नहीं होगा। हमें लगेगा ही नहीं कि हमें हमारे बारे में कही जा रही किसी बात पर ध्यान भी देना चाहिए। हमारा इस हद तक भूलना हमारी उस इच्छा के पूरा होने जैसा ही होगा जब हम एक दूसरे को इस हद तक जानते थे कि अक्सर कहा करते थे कि जब हम मिल ही नहीं सकते तो बेहतर है कि एक दूसरे को भूल जाएं। हम बैठने के लिए चुनेंगे अपनी पसंद की जगह, मगर हमें यह मालूम तक न होगा कि कभी यह जगह पहली और आखिरी पसंद हुआ करती थी हमारी, जिसके घेरा मिलने पर खींच से भर जाया करते थे हम। कई बार तो हमें खिजाने या हमारे जैसा हो जाने की इच्छा लिए हमारे हम उम्र घेर लिया करते थे उसे। हमें एक बार फिर साथ साथ बैठा देख कर लड़का आएगा और हमारी टेबल पर रख जाएगा तुम्हारे लिए काली चाय, जबकि हमने नहीं दिया होगा उसे कुछ भी लाने का आदेश। तुम बिना कुछ कहे पीने के लिए अपनी चाय उठाओगी और अपनी चाय उठाता हुआ मैं तुमसे पूछूंगा, अच्छा आप यह पीती हैं? हमारी जगह बस उसे याद होगा कि क्या पसंद है हमारी। वह हमेशा की तरह तुम्हें देखकर हो जाएगा खुश और तुमसे करेगा शर्माते हुए बात, और तुम भी उसे उसकी बात का हंस हंस कर दोगी जवाब। तुम्हें उससे बात करते देख मुझे नहीं होगी वैसी तिलमिलाहट जैसे कि हुआ करती थी पहले। मुझे यह याद नहीं होगा कि उस तिलमिलाहट के साथ मैं तुमसे हर बार कहा करता था यह भी कि तुम मानो या न मानो, मेरी तरह यह भी तुम पर अपनी जान छिड़कता है। मगर हमारे बीच बसरे अनजान को वह कुछ कुछ ताड़ लेगा और पूछेगा खुद से आश्चर्य में भर, फिर अकेला वही क्यों हमें दूर दूर बैठा देख। पुरानी उन कुर्सियों को होगी हैरानी जिन्होंने एक दूसरे को भूलने से पहले हमें हमेशा सट कर बैठाए रखा। उनके लिए यह एक आश्चर्य ही होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे में उलझे थे जटिल, तब जो हमने एक दूसरे से कहा वो बस हमारे अलावा उन्होंने ही सुना, और जो उन्होंने सुना करते हुए उस पर विश्वास वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी एक दूसरे से इस हद तक टूट भी सकते हैं। एक दूसरे से इस तरह बर्ताव करते देख हो सकता है कि वे भी इस बात को समझ ही जाएं कि हम दोनों अब एक दूसरे को जानते तक नहीं। हमें वहां नियमित बैठा देखने वाले भी थकने लगेंगे, यह देखकर कि हम में से कोई एक दूसरे के साथ न तो कोई शरारत ही कर रहा है और न ही चल रहा है। पहले की तरह हमारे बीच किसी तरह का रूठना मनाना। हमें एक दूसरे के साथ होते भले ही किसी की परवाह न रही हो, मगर इसके चलते देखने वालों ने हमें बेझिझक यहां तक कि बेशर्म होते तक देखा, हालांकि वह तब प्यार का हिस्सा था हमारे। हमारे बीच पसरी अजनबियत इस हद तक संकोच से भर देगी उन्हें कि उन कटाक्षों को हमारी तरफ उछालना तक भूल जाएंगे जो हमें अक्सर तिलमिला और उन्हें अधिकतर खिलखिला दिया करते थे। इसके बाद भी कोई जांचने के लिए हमारा बीच कहेगा भी कुछ तो हमें लगेगा ही नहीं कि यह जो कहा गया अभी था हमारे लिए। एक दूसरे को भूल जाने के बाद हमारे लिए जो सबसे अलग अनुभव होगा तो वह यह कि हम एक दूसरे से बात करते हुए बेफिक्र बैठेंगे साथ, और हमारे बीच वैसा कोई डर नहीं होगा जैसा जब हम एक दूसरे को जानते थे तब हमारे बीच बैठा रहता था घनघोर। हमें इस हद तक एक दूसरे को भूला देख सबसे ज्यादा आश्चर्य में होंगे हमारे वे घर जिनकी सांसें
लंबे समय तक हमारी वजह से गले में अटकी रहीं, इससे पहले जिनके लिए एकदम अनजान था प्रेम। जिनमें रहने वालों में से किसी ने भी हमसे पहले ऐसा एक दूसरे में गुथमुथ चाशनी जैसा चिपचिपा और मीठा प्रेम नहीं किया। जिनमें रहने वालों में से कोई किसी से कभी छुप छुप कर नहीं मिला, किसी ने नहीं लिखा किसी को कोई प्रेम पत्र, शिकायत की शक्ल में किसी की बदनामी चलकर कभी उनके दरवाज़ों तक नहीं पहुंची। और तो और हमारे घरों में रहने वालों में से किसी ने घर में प्रेम को लेकर कभी कोई बात भी की हो, घरों को ऐसा याद तक नहीं। हालांकि इस बात पर संदेह पैदा होता है कि हमसे पहले हमारे घरों में हम जैसा तो क्या किसी ने कैसा भी प्रेम नहीं किया। यह भी हो सकता है कि हमसे पहले प्रेम को पहचानते ही न हो हमारे घर, तब तो अपने घरों में हम ही हुए पहले जिन्होंने घर का प्रेम से इस हद तक करवाया परिचय। ऐसे में जब हम हमेशा के लिए भूल चुके हैं एक दूसरे को, हमारे घर हमें ठीक उसी तरह छुप छुप कर देखेंगे और बातें करेंगे हमें लेकर, जैसे जब हम प्रेम में डूबे एक दूसरे के घरों में रहते, छुप छुप कर एक दूसरे में जिया और किया करते थे, एक दूसरे से संकेतों में बातें। हालांकि तब हम अपने घरों की बेहद निगरानी से उसी तरह खींचते जैसे इन दिनों हमें एक दूसरे को भूला देखकर ठिठके हैं हमारे घर। क्या हमारी इस स्थिति पर भी हमारे घरों को पहले की तरह होता होगा संदेह, और वह अब भी सबके बीच चिल्ला चिल्ला कर कहते होंगे झूठ है यह, कोई नहीं भूला एक दूसरे को। ऐसा संभव है कि इस हद तक प्रेम करने के बाद एक दूसरे को इस हद तक भूल जाए कोई कि पहचान ही न सके एक दूसरे को। हमने कितनी बार भरोसा किया इन पर, कितनी दफा देखा इन्हें आजमा कर। क्या उस आधार पर इतनी जल्दी इन पर विश्वास कर लेना ठीक होगा? हमारा कहना है हमारी निगरानी में नहीं होनी चाहिए अब भी कोई कमी। प्रेम से बड़ा धोखा क्या होगा दुनिया में, क्या हम नहीं जानते? ऐसा न हो कि इसकी भूल भुलैया में हमको ये इस हद तक भटका दें कि ये बना ले जाएं अपना रास्ता। हमें तो अब भी इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। पहले भी तो ये इसी तरह रहते थे हमारे बीच, जैसे कुछ हो ही नहीं इनके बीच, और जब तक हम इन्हें जांच पाते कितनी दूर तक बढ़ चुके थे यह। ऐसा न हो कि यह भी इनके साहस का ही हिस्सा हो एक, जिसे इस बार भी न पहचान पा रहे हों हम। हमें नहीं लगता कि इनके बीच एक दूसरे को हमेशा के लिए भूल जाने जैसा घटा है कुछ। ऐसे में जब हम एक दूसरे को हमेशा के लिए भूल चुके हैं, हमें लेकर हमारे घरों का यह सोचना ठीक ही होगा हमारे लिए। इससे घरों को ही नहीं हमें भी इस बात को परखने का मिलेगा मौका, क्या वाकई हम हमेशा के लिए एक दूसरे को भूल चुके हैं, या हम अब भी प्रेम करते हुए भी सबके आगे अपने प्रेम से अनजान बन रहे हैं और हमें लेकर घर का संदेह पक्का है। हमेशा के लिए भूलने के बाद एक दूसरे को हमारे बीच सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और अनजान आश्चर्य तो यह होगा कि एक दूसरे के आगे एक दूसरे के लिए जादू से भरी हमारी देहें तक भूल जाएंगी एक दूसरे को। हमारी वे देहें जो एक दूसरे में इतनी बारीक बुनी थीं कि इसके हमारा मालिक होने के बावजूद अपनी देहों के हमारे लिए तो क्या किसी के लिए भी संभव नहीं था उसके ताने बाने की वो उधेड़ पाना जिसमें गुथी एक दूसरे की देहों को हम देखते और उन्हें मांस के एक लोथड़े से बना हुआ बताते। फिर यह बात तो हम ही जानते थे कि देहों के आकाश में हमारी देहें उड़ चुकी थीं बहुत ऊंचा। वे देख चुकी थीं देहों के जल के उस गहरे थल को छूकर, जहां पहुंचना संभव नहीं था हमारे भी लिए। मगर यह हमारे बीच का एहसास ही था कि तब हम एक छलांग में लांग गए अपनी देहों के बीच की गहरी खाई। जब हम जानते थे एक दूसरे को, तब हमारी देहों की उछाल भी क्या उछाल थी कि उसे अक्सर लपक ही नहीं पाते थे हम। जब वह ठहरने लगती थी खा खा कर टप्पे, तब ही कर पाते थे हम उस पर काबू। मगर उसका ठहरना भी उसका स्वभाव नहीं था पक्का,
वह एक बार फिर हमारे हाथों से छूट जाती। हम एक बार फिर से उसकी गति पर अपनी आंखें गड़ा देते। हमारी ही देहों के आगे हमारी ही पराजय का यह खेल चलता और बढ़ता जाता निरंतर। अब जब हमेशा के लिए भूलने के बाद एक दूसरे की देहों को लेकर कोई भय नहीं हमारे बीच, मगर इस सच का पता भी हम ही को है कि तब हमारी देहों की तेजी हमें किस कदर डराती थी। हाथ पकड़कर एक दूसरे का भागते देख उन्हें हमें लगता ही रहता था कभी एक दूसरे में घुलने से रोक दिया गया इन्हें, तब क्या ये कभी किसी और आंच पर खदक पाएंगी इतना? तब क्या दूर होने के बाद एक दूसरे से ये भी ठीक उसी तरह सूख जाएंगी हमेशा के लिए, जैसे पेड़ से कटने के बाद डाल सूख जाती है, लकड़ी हो जाती है, जल जाती है। मगर तब हम ये भी मानते थे कि जलने के बाद हमारी देहों की राख नहीं पड़ेगी, रहेगी यूं ही, हवा आएगी और उसे उड़ा ले जाएगी उड़ाकर। हवा हमारी राख को इतना महीन घोलेगी अपने में कि जान ही नहीं पाएगा कोई कि इस हवा में शामिल है हमारा होना। सबकी सांसों में वह उतरेगी और लिखेगी देहों का इतिहास, लिखेगी देह का प्रेम में देह होना, लिखेगी प्रेम में देह की रफ्तार, लिखेगी यह कि प्रेम में देह हुए बिना काहे का प्रेम, लिखेगी यह कि जब हम प्रेम में खरोंचते थे एक दूसरे को तब हम बस देह होते थे, बस देह। तब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही भूले हों एक दूसरे को और हमारी देहें अब भी एक दूसरे को पहचानती हों, क्योंकि हम एक दूसरे को भूल चुके हैं तो इस वजह से रह जाती हूँ वह एक दूसरे में घुलने की बेचैनी लिए तड़प कर। हालांकि यह अब ठीक नहीं होगा हमारे लिए। प्रेम में डूबी हमारी देहों का जाल भी था जिसमें बुरी तरह उलझे थे हम। जब हम एक दूसरे को भूल चुके हैं तो हमारे बीच आश्चर्य की तरह नहीं होगा यह कि हम कभी मिलेंगे और नहीं करेंगे उस उम्मीद का जिक्र जिसकी तरफ हमने जब हम जानते थे एक दूसरे को बस इसलिए निरंतर देखा कि शायद वही हमें हमारे बीच के गणित का कोई हल सुझा दे। मगर वह भी ठीक उसी तरह अजनबी होगी हमारे लिए जैसे एक दूसरे के लिए अब हम। यह भूलते हुए कि हम दोनों की सोच में वह सक्रिय थी बराबर, और उसे लेकर मैं कई बार तुमसे पहले भी यह कह चुका हूं, मैं तुमसे एक बार फिर कहूंगा, अरे तुम्हारी उम्मीद मेरी उम्मीद से किस कदर मिलती है, यह तो कमाल है। बदले में तुम एक बार फिर रह जाओगे हंसकर, मगर तुम्हारी इस हंसी में उस उम्मीद से चलकर तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे चेहरे से होता हुआ मेरी हथेलियों और मेरी हथेलियों से होता हुआ मेरे चेहरे तक आया नहीं होगा कोई रंग जो इतना सुर्ख कि कोशिशों के बाद लाख छुटाए न छुटे बेशर्म, और एक बार फिर पकड़कर हम दोनों को हाथ ले जाए हमें वहां तक जहां सब घुल मिलकर हो जाता है एक, जैसे थे हम तब जब एक दूसरे को जानते थे हम। एक बार फिर ऐसा होगा जब उम्मीद को निहार रही होगी तुम, मैं निहार रहा होऊंगा तुम्हें, अचानक तुम पकड़ लोगी मुझे और एक बार फिर से मैं रह जाऊंगा सकपकाकर। लेकिन जब हम जानते थे एक दूसरे को तब की तरह अब जब हम एक दूसरे को भूल चुके हैं हमेशा के लिए, नहीं जान पाऊंगा मैं कि तुमने इस तरह निहारने को मेरे किस तरह लिया। क्या तुम उस पुराने में से पहचान सकी कुछ जो बहुतायत में बिखरा यहाँ वहाँ हमारे बीच, लेकिन भूलने के बाद एक दूसरे को तब की कोई याद नहीं होगी हमारे बीच। पुरानी उम्मीद ही नहीं एक दूसरे को लेकर हमारे बीच अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा अक्षत विक्षत जिसका उत्तर ढूंढते ढूंढते हमारे सपने एक बार फिर छालों से भर जाएं। एक दूसरे को भूलने के बाद कल को लेकर कोई भय नहीं होगा हमारे बीच। देखा जाए तो हमारे बीच जब हम जानते थे एक दूसरे को वैसे तरीके का कोई कल ही नहीं होगा उदास।
एक दूसरे को भूलने के बाद एक दूसरे की आंखों में साफ और चमकदार होंगे हमारे अनजान चेहरे। हमें हमारे अपने उन चेहरों की कोई छवि अपने इन चेहरों में दिखाई नहीं देगी जिन्हें हमारी बातों ने अपने नाखूनों से इतना और इतनी बार खरोंचा कि सबको एक दूसरे के चेहरों पर साफ साफ नजर आने लगे हम। मगर हमारे बीच का वह समय जो रहा हमारे साथ, जरूरी नहीं कि वह हमें भूल ही गया हो सकता है वह हमें न भूला हो अब तक। और यह भय लिए मन में कहीं पड़ा हो बेसुध कि कहीं हम फिर से ढूंढ न लें उसे। हमारा एक दूसरे को भूल जाना समय का हमें भूल जाना नहीं। बेहतर यही होगा समय का वह हिस्सा भूले से भी न मिले हमें अब कहीं। यही इसलिए भी ठीक होगा हमारे लिए कि कहीं हमारे बीच वह सिलसिला फिर से न हो जाए शुरू, जिससे बचकर इस स्थिति में पहुंचे हम कि हम एक दूसरे को भूल गए हमेशा के लिए। यह थी पवन करण की कविता, हम एक दूसरे को भूल जाएंगे।